जय श्री राम दोस्तों। तो हाल ही में एक मूवी आने वाली है सितारे ज़मीन पर। और मुझे लगता है कि इसका ट्रेलर पे भी आ चुका है। और जैसा कि आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखने का प्लान भी बना लिया होगा थिएटर में। अगर आपने इस मूवी को देखने का प्लान बना लिया है थिएटर में और जाने वाले हैं, तो एक बार ये भी देख लेना कि ये मूवी किसकी है और जिसने भी ये मूवी बनाई है उसका भारत में क्या रोल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आमिर खान की। जैसा कि आपको पता ही है कि ये मूवी आमिर खान की है, सितारे ज़मीन पर जो आने वाली है। ये वही आमिर खान है जो अभी पहलगाम में अटैक हुआ था, जिस पर चुप्पी साधे हुए थे, कोई स्टेटमेंट नहीं आई। फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस पर भी उनका कोई रिएक्शन नहीं आया और इस पर भी उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी। लेकिन अब इनकी मूवी आ चुकी है और मुझे लगता है कि अब ट्रेलर आ चुका है, तो अब 1 महीने के अंदर अंदर ये मूवी रिलीज़ हो जाएगी और आप में से बहुत लोग चले जाएंगे ये मूवी को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम भूल जाते हैं कि जिस भी एक्टर की हम मूवी देखने जा रहे हैं कि उसका कैरेक्टर कैसा है, देश के लिए माइंडसेट है, देश को लेकर हम वो चीज़ें नहीं देखते। बस हम अपना मनोरंजन देखते हैं और ये हमारा हर बार का है। तो ये मूवी देखने का अगर आपने प्लान बना लिया है, तो इस मूवी को देखने से पहले आप आमिर खान की जो उन्होंने पास्ट में किया है वो चीज़ें याद कर ले तो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि पहलगाम अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ना कोई सेना को इन्होंने बधाई दी ना और कुछ। मतलब देश के अच्छी बातों में इनका सहयोग नहीं है। और ये वही आमिर खान है जो कुछ साल पहले तुर्की गए थे, वहाँ के पीएम से भी मिले थे, जबकि इनको पता है कि तुर्की से भारत का जो रिश्ता है वो किस तरह का है। मतलब तुर्की और भारत का जो रिलेशन है वो उतना अच्छा नहीं है। और इनको पता होने के बावजूद भी ये वहाँ गए, वहाँ के पीएम से मिले, जबकि भारत और तुर्की का रिश्ता उतना अच्छा नहीं है जैसा कि दो देशों के मध्य होता है। और हाल ही में जब अभी पहलगाम में अटैक हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो वॉर हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो तुर्की ही वह देश था जिसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, ना कि इंडिया को। और ये वो लोग हैं जो वहाँ के पीएम से जाके मिलते हैं, वहाँ जाते हैं उस देश में। तो इन चीज़ों से क्या सामने आता है कि इनको देश से ज़्यादा जो बाहर के लोग हैं उनके साथ इनको अपना जो है रिलेशन रखना है। इनको मूवीज़ यहाँ रिलीज़ करनी होती है, लेकिन इनको अपने जो रिश्तेदारी है, रिलेशन है, वो बाहर निभाना होता है। पैसा यहाँ कमाएंगे, गुणगान कहीं और का गाएंगे। तो ये चीज़ें आम बात है, ये काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं हम बॉलीवुड की तरफ से और स्पेशली आमिर खान से। देश के मुद्दों पर इनसे कोई भी बात नहीं होती है, कोई भी सवाल वगैरह कुछ भी नहीं है। देश, जब भी बात देश की आती है तो ये एकदम चुप्पी साध के बैठ जाते हैं। तो अब फैसला हमें करना है कि हमें इनकी मूवीज़ के साथ क्या करना चाहिए। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम वो सब चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन हम अपने थोड़े से मनोरंजन के लिए इनकी मूवीज़ देखने चले जाते हैं और उसको हिट करा देते हैं और जो सारा पैसा होता है इनकी झोली में डाल देते हैं। तो जब तक हम इनका बॉयकॉट नहीं करेंगे पूरी तरीके से, इनको समझ में नहीं आएगा कि जिस देश में खा रहे हैं उस देश का बोलना भी ज़रूरी होता है। और वैसे भी आमिर खान की मूवीज़ में ज़्यादा कुछ होता नहीं है अब। जितने भी इन्होंने पास्ट में मूवीज़ बनाई है और अभी जो ये मूवी भी आ रही है सितारे ज़मीन पर करके जिसका नाम है, ये भी एक तरह की कॉपी ही है, फ्रेम टू फ्रेम कॉपी की हुई है। कोई चैंपियन करके मूवी है हॉलीवुड की, कि पूरी एक एक फ्रेम को कॉपी किया हुआ है इस मूवी से। इससे पहले जो मूवी आई थी लाल सिंह चड्ढा, मेरे हिसाब से वो भी फ्रेम टू फ्रेम कॉपी की हुई थी। कोई हॉलीवुड की मूवी थी फॉरेस्ट गम करके नाम से उसकी। और ये मूवी पूरी की पूरी वैसे ही कॉपी है। अगर आपको स्टोरी देखनी है, मूवी देखने का शौक़ है, तो आप इसके बजाय तो इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है मूवी वो देख लीजिए। लेकिन
आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मूवी देखने ना जाएं, क्योंकि जो देश के साथ नहीं खड़ा, हमें उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो मुझे उम्मीद है कि यार आप इसके बारे में सोचेंगे। अगर आपने मूवी देखने का प्लान बना लिया है तो एक बार उन पहलगाम अटैक में जो शहीद हुए लोग उनके बारे में सोचेंगे। हमारे जो बॉर्डर पे सेना के जवान जो रोज़ लड़ाई करते हुए मरते हैं उनके बारे में सोचेंगे। और फिर ये निर्णय लेंगे कि जिनकी मूवीज़ हम देख रहे हैं क्या वो देश के बारे में सोचते हैं या नहीं, उनका क्या रोल है देश में, जो एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में उनका क्या सोच है, उनका क्या माइंडसेट है। हमें ये देखना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि हम अपने फ़ायदे से ऊपर उठ के सोचें। तो उम्मीद है यार आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं आपसे क्या अपील कर रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यार इस मूवी को पूरी तरह से बॉयकॉट करें, इनकी मूवीज़ ना देखें। तो उम्मीद है यार आपको मेरा मैसेज समझ में आ गया होगा। बाकी जो भी आपको ठीक लगे वो कीजिएगा। धन्यवाद।